हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले केजीएफ चैप्टर 3 के बारे में। तो आप सबको मालूम है, चैप्टर 2 के एंड में रॉकी को समुद्र में डूबते दिखाया गया है और उसकी बॉडी अभी भी रिकवरी नहीं हुई है। इसका मतलब है कि डायरेक्टर ने क्लियरली एक ओपन एंडिंग छोटी सी हिंट हमको दे दी है कि चैप्टर 3 में क्या रॉकी जिंदा है या मर गया। आज हम बात करने वाले पूरी चैप्टर 3 के बारे में, क्या इसकी स्टोरी होने वाली है। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चैप्टर 2 में इंडियन लोगों के अलावा अमेरिका, यूए, रशिया तक रॉकी का नेटवर्क दिखाया गया। चैप्टर 3 में इंटरनेशनल गैंग्स रॉकी को थ्रेट भी बनाएंगे और अपॉर्चुनिटी भी। इनायत खली का चैप्टर पूरा नहीं हुआ है। इनायत खली ने रॉकी की पावर को स्लो डाउन करने की कोशिश की थी, पर उनकी फाइनल फेज अभी शो नहीं हुई है। मतलब कि इनायत खली का अभी फेस हमें दिखाया नहीं है, शायद इसको चैप्टर 3 में दिखाया जाएगा। बाकी बात करें रमिका सेन की, तो रमिका सेन की अभी चैप्टर 3 की फाइल खुलना बाकी है। रमिका सेन के पास रॉकी के अगेंस्ट बहुत सारे राज है। चैप्टर 3 में वो रॉकी के रिटर्न का बिगेस्ट ट्रिगर बन सकती है। बात करें, स्टोरी शुरू होती है 30 साल बाद के फ्लैशबैक से। सीए एक सीक्रेट केजीएफ केस फाइल खुलती है। रॉकी वाज नेवर फाउंड केस इनकम्प्लीट, ये फाइल पर लिखा होता है। यहाँ से पता चलता है कि रॉकी मरा नहीं है, बल्कि समुद्र में एक स्मगलर शिप ने उसे बचा लिया। रॉकी सालों तक अंडरग्राउंड रहता है, अपनी बॉडी और माइंड दोनों रिबिल्ड करता है। रॉकी के जाने के बाद भी केजीएफ के काम रुकते नहीं। गोल्ड माफिया और भी ज्यादा वायलेंट हो चुका होता है। कुछ लोग भी अभी रॉकी को भगवान मानते हैं, कुछ लोग उसे धोखेबाज मानते हैं। केजीएफ के अंदर सिविल वार चल रही होती है और सब रॉकी के वापस आने का इंतजार कर रहे होते हैं। रॉकी के डूबने के बाद वर्ल्ड के माफिया ग्रुप सच सोच रहे होते हैं कि अब इंडिया का गोल्ड मार्केट हमारा। यहाँ एंट्री होती है रशियन सिंडिकेट, दुबई गोल्ड स्मगलर, अमेरिकन एजेंट। इन सबको लगता है कि मर गया। इन सबको लगता है, जब रॉकी रिटर्न की खबर फैलती है, सबका गेम हिल जाता है। रमिका सेन अब प्राइम मिनिस्टर नहीं होती है, पर उनके पास रॉकी का सबसे बड़ा राज होता है। चैप्टर 3 में रमिका और रॉकी का चेस मैच सबसे डेंजरस होगा। दोनों एक दूसरे को जिंदा छोड़ना नहीं चाहते। चैप्टर 1 और 2 में जो भी दिखाया गया, वो सब के पीछे एक हाइडन मास्टरमाइंड होता है। कोई ऐसा जो इंडिया को गोल्ड माफिया 40 साल से चला रहा हो। ये विलन चैप्टर 3 का कोर एंटोगनिस्टिक फेयर्स बनेगा। चैप्टर 3 का क्लाइमैक्स फुल स्केल वार होगा। रॉकी वर्सेस इंटरनेशनल माफिया, रॉकी वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट पावर, रॉकी वर्सेस केजीएफ ट्रेडर्स, रॉकी वर्सेस मास्टरमाइंड विलेन। केजीएफ के टनल माइंस, एक्सप्लोसिव और उनकी स्टोरी सब फिर से फ्रंट पर आएगा। रॉकी का फाइनल एम होगा केजीएफ को किसी रूलर को नहीं, एक सिस्टम से हिस्सा बनाना होगा। रॉकी बिकम्स लेजेंड। रॉकी सबको हरा कर दुनिया का बिगेस्ट गोल्ड सिंडिकेट बन जाता है और फाइनली अपनी एम्पायर को लीगल बना देता है। रॉकी सेक्रीफाइस करता है, पर दुनिया उसे लेजेंड के रूप में याद रखती है। अब बात करते हैं केजीएफ चैप्टर 3 में, क्या रॉकी पूरी दुनिया पर राज करेगा या नहीं। पॉसिबल है, पर किंग ऑफ द वर्ल्ड टाइप नहीं। रॉकी वर्ल्ड लेवल गोल्ड एम्पायर का बॉस बन सकता है। रॉकी का राज देश या सरकार वाला नहीं होगा, उसका राज होगा गोल्ड इकोनॉमी पर। और गोल्ड पर राज करना मतलब दुनिया की इकोनॉमी पर कंट्रोल करना। इसका सीड चैप्टर 2 में ही दिखाया दिया था। रॉकी के पास इंटरनेशनल नेटवर्क ऑलरेडी थे, जैसे कि दुबई, रशिया, अफ्रीका, अमेरिका। ये सब रॉकी के पास पहले से ही ऑलरेडी गोल्ड इकोनॉमी सप्लायर थे। ये सारे सप्लायर रॉकी के ऊपर डिपेंड थे कि रॉकी उन्हें माल सप्लाई करता था, तो इंटरनेशनल नेटवर्क को उसके पास चैप्टर 2 में ही बन गया था। अब चैप्टर 3 में इसको और ज्यादा विकसित बताएंगे, मतलब कि पूरी दुनिया के जितने भी चैप्टर 2 में जितने भी सप्लायर होंगे, वो सारे केजीएफ चैप्टर 3 में दिखाए जाएंगे।